हमने कई सारे एपिसोड में थॉट प्रोसेस के बारे में बात की। हमने कई सारे एपिसोड्स में एनर्जी कैसे काम करती है उसके बारे में भी बात की। मगर ये जो थॉट्स हैं, ये जो एनर्जी हैं, उसकी एक फील्ड बनी हुई, एक साइंस कहता है कि पूरी फील्ड है हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, जो जिम्मेदार है हमारी लाइफ के रिजल्ट्स के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंस है थॉट्स का, क्या इंपॉर्टेंस है एनर्जी का, और कैसे ये दोनों मिलकर कनेक्शन बनाते हैं एक फील्ड का, जिससे हर एक इंसान चाहता तो है कि अपनी लाइफ में खुश हो, सक्सेसफुल हो। मगर क्या ये थॉट्स और ये क्या जो एनर्जी है वो एक ऐसी फील्ड क्रिएट कर सकती है जिससे सक्सेस मिल जाए या सक्सेस लाई जाए लाइफ में? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बदौलत आज हम जो देख रहे हैं दुनिया में, जो रिजल्ट्स देख रहे हैं प्लस माइनस, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। हर एक ह्यूमन बीइंग इतना कैपेबल है कि वो अपनी लाइफ की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को इंस्टेंट सॉल्यूशन के लेवल पर थॉट्स में इंप्लीमेंट कर करके, थॉट्स को ला करके इंप्लीमेंट कर सकता है उसके एक्शन को। राइट, कैसे होती है वो चीजें, कैसे फील्ड काम करती है, कैसे एनर्जी काम करती है, हम आते हैं उन चीजों में। नहीं, ज्यादातर हम ये चीज मानते हैं, ये चीज बिलीव करते हैं कि हमारे जो थॉट्स है उसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ती है, अगेन पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। राइट, बट क्यों ऐसा होता है कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करें, किसी भी बिजनेस जॉब ग्रोथ को बेहतर करने की कोशिश करें, या किसी हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश करें, क्यों ऐसा होता है कि उस वक्त पे नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? क्या रीजन है? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा डीपर अगर हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई करने की चीजों को। कोशिश कीजिएगा कनेक्ट हो पाए आप। अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन उठाइएगा। डायरेक्ट अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग जज मत कर दीजिएगा चीजों को, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज थॉट्स इज ऑल अबाउट। विचार क्या है, थॉट्स क्या है, और थॉट्स आते कहां से हैं, कैसे थॉट्स का जन्म होता है एक तरीके से। राइट, देखिए, थॉट जैसे हम, एक चीज तो हम सभी को पता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड उस चीजों में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। ऑन द सेम वे, थॉट्स क्या है? जो भी आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आप जो कैरी कर रहे हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप घर में रह रहे हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट आप अपने ऑफिस में कैरी कर रहे हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट आप अपने लेट्स से फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में कैरी कर रहे हैं, जिस तरह के लोगों के आसपास आप चीजों में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट्स पे क्या होता है, एक वाइब्रेशनल फील्ड होती है, एक एनर्जी फील्ड होती है, जो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करती है, अगेन पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है, लोगों का इंटेंशन गलत नहीं होता आपको इन्फ्लुएंस करने का, किसी का इंटेंशन ही नहीं होता कि आपको कोई इन्फ्लुएंस किया जाए, बट वो एनर्जी आपको हमेशा इफेक्ट दे जाती है। कैसे वो काम करता है उस पर डिटेलिंग में थोड़ी देर में आगे और बढ़ते हैं। थॉट जो है वो एक तरह का आप समझ ले सकते हैं, एक वेव्स है, जैसे पानी की वेव्स होती है ना, इस तरह की एक पूरी एनर्जी वेव्स रहती है। वो वेव्स एनर्जी आपके माइंड में तभी कैप्चर होगी, आप उस थॉट को कभी तभी जन्म दे पाएंगे जब आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ में कोई रिलेशनशिप का इश्यू चल रहा है या हेल्थ का इश्यू चल रहा है। ध्यान से देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज बिलीव की कि हमारे थॉट्स का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। अभी ध्यान से देखिए, अगर किसी इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप की कोई इश्यू चल रहा है या लेट्स से हेल्थ का कोई इश्यू चल रहा है, नॉर्मली क्या थॉट उसके होने चाहिए, उनसे किस तरह के थॉट वो सोचना चाहिए? बट ऑब्वियस है, वो रिलेशनशिप के इश्यूज कैसे क्लियर होंगे उसके बारे में उसके थॉट चलने चाहिए, कैसे वो सॉल्यूशन पैदा करे उसके बारे में उसके थॉट्स होने चाहिए, कैसे वो प्यार मोहब्बत और लव को आगे बढ़ाए रिलेशनशिप में उसके बारे में उसके थॉट होने चाहिए। ऑन द सेम, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में उसके कैसे थॉट होने चाहिए, लेट्स से कि उसकी हेल्थ जो है अच्छी हो जाए या अच्छी हो रही है, इस तरह के थॉट्स होने चाहिए। ऑन द रिवर्स साइड, हम अगर देखते हैं दुनिया को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, तो जो इंसान रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से घिरा हुआ है या हेल्थ के प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, वो किस तरह के ज्यादातर थॉट जो है वो कैरी करता है? 80-90% नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? कि वो रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं, राइट, वो इश्यू की जड़ तक नहीं पहुंचता है, और उसके वजह से क्या होता है कि जिस चीज पे आपको उसका फोकस ज्यादा है, वही तरह के थॉट्स वो एक तरह से अट्रैक्ट करता है। उससे अगर उसका फोकस यही कि सामने वाला मेरी बात कभी नहीं सुन रहा है, सामने वाला हमेशा मुझे इग्नोर कर रहा है, सामने हमेशा मुझे लेट से जेलसी या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजों पे मुझे डिनाई करके मेरी भावनाओं का दुख पहुंचा रहा है, लेट से अनजाने में इसी तरह के थॉट, इसी तरह की वाइब्रेशन चीज जो है, फील्ड है जो है, वो अट्रैक्ट करेंगे। और सिंप्लीफाई किया जाए आपको इस चीज को, तो ऐसा है, हम सभी लोग एज ए ह्यूमन, थोड़ी देर के मान के चलिए, एक सर्कल बना हुआ, मान लीजिए एक गोल सर्कल है, वो सर्कल आपका घर है, यानी
आपकी ये जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी जो आप जिसको बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि एक सर्कल है राउंड, जिसके अंदर आप रहते हैं, वो फिजिकल बॉडी आपकी रहती है, राइट। वो सर्कल जो है, जिसको दुनिया अगेन अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, लेट्स से एथरिक बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडीज है, जैसे ऑरा के लेवल पे भी कुछ लोगों ने कुछ बातें की है थोड़ी बहुत, राइट। हम उन चीजों को जनरलाइज नहीं करेंगे, हम एक सिंपल एनर्जी के लेवल पर इस सर्कल को देख रहे हैं फिलहाल, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो माइंड में, कुछ जनरलाइज ना कर दे आप चीजों को पास्ट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। उस सर्कल में आप बैठे हैं, आप रहते हैं, आपकी इस बॉडी रहती है। वो सर्कल में ऐसी दीवारें बनी हुई है, ध्यान से समझिएगा इस बात को जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उस सर्कल में ऐसी दीवारें बनी हुई है कि जो भी बात आप बोलते हैं, जो भी फीलिंग आप फील करते हैं, जो भी आप एक्शन लेते हैं, जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, वो उस सर्कल की दीवारों को टकरा करके आपके पास रिपीट आता है डबल फोर्स से। ध्यान से समझिएगा, राइट। तो अगर थोड़ी देर के लिए माना जाए कि जो घर आप, जिस घर में आप रह रहे हैं, राइट, वो घर, वो एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, वो एनवायरमेंट वही सर्कल है, वो लोग वही सर्कल के एक पार्ट्स हैं, राइट। तो क्या होता है वहां पर कि जिस तरह की एनर्जी, यानी जिस तरह के विचार, जिस तरह की फीलिंग, जिस तरह के थॉट्स आप उस सर्कल को, यानी कि उन लोगों को डालते हैं, उसी तरह की चीज आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव। आई होप सो कि आप कनेक्ट हो पा रहे होंगे आप लोग। मैं कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई और करने की चीजों को, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिएगा, विचार आपके माइंड में अपने आप कभी नहीं आएगा। आप क्या सोच सकते हैं, पहले ध्यान से समझिए। एक बच्चा मान लीजिए 1 महीने का, वैसे हम इसको स्टार्ट करने की समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक 1 मंथ बेबी है, राइट। 1 मंथ बेबी के लिए दुनिया क्या है? उसके लिए दुनिया बिल्कुल कंप्लीटली जीरो है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सपीरियंस जनरेट नहीं हुआ है थ्रू द 5 सेंसेस, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी इनपुट नहीं हुआ है। जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस बनने स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे हम भी बड़े हुए हैं हम से, वैसे वैसे हमारे 5 सेंसेस से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट की, कुछ एक्सपीरियंसेस लेना स्टार्ट किए। उस एक्सपीरियंस में जिस तरह की एनर्जी हमने रिसीव की, जिस तरह के बिलीव्स हमने रिसीव किए, जिस तरह के परसेप्शन हमने रिसीव किए, जिस तरह के थॉट्स और एक्शन हमने रिसीव किए थ्रू द सोसाइटी अगेन और एनवायरनमेंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी तरह के विचार, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई, राइट। और ऐसा माना जाता है कि जो भी विचार आपके माइंड में अभी चल रहा है, राइट, वो विचार अपने आप आपके माइंड में नहीं आया हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ आप उस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में है, उसकी वजह से आप उस विचार को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। कैसे इन विचारों से, इस एनर्जी से एक फील्ड क्रिएट की जाए या क्रिएट कर सकते हैं जिससे सक्सेस लाइफ में हासिल की जाए। देखिए अभी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डिस्कशन किया अलर्ट से कि एक हेल्थ का इश्यू लेकर के चलने वाला इंसान है, रिलेशनशिप के इश्यू लेकर चलने वाला जो इंसान है, उसके थॉट्स कैसे होने चाहिए, उसके विचार कैसे होने चाहिए, राइट, और कैसे होते हैं, ये हम सभी को पता है। नॉर्मली हम सभी ने ऑब्जर्व किया है, राइट, कि कभी भी लोग रिसोर्सफुलनेस की तरफ नहीं देखते, लोग प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, प्रॉब्लम को अनजाने में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अनजाने में उसी तरह के थॉट्स, उसी तरह की चीजें जो है वो रिसीव करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, पहले ये समझते हैं हम लोग कैसे वो फील्ड बनती है। हम ये समझते हैं पहले नेगेटिव फील्ड कैसे बनती है, ताकि हम ये समझ पाए कि पॉजिटिव फील्ड हम कैसे बना पाएंगे सक्सेस के लिए, राइट। तो क्या होता है कि जब आप एक सेम तरह के एनवायरनमेंट, सेम तरह के लोगों के साथ, सेम तरह के प्रॉब्लम में, सेम तरह की थॉट प्रोसेस में बात कर रहे हैं अपने आप से और लोगों से, राइट, तो एक सेम तरह की फील्ड, यानी एक सेम तरह की एनर्जी सर्कल आपके आसपास हमेशा बनी रहेगी, राइट। ऐसा भी माना जाता है साइंटिफिकली, लेट्स से, कि जो थॉट आज आप सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं 24 घंटे में, राइट, वो वही 90% सेम थॉट होंगे जो आपने कल सोचे थे, यानी कि सैटरडे सोचे थे। वो वही 90% थॉट्स होंगे जो आपने फ्राइडे को सोचे थे। वो वही 90% थॉट होंगे जो आपने थर्सडे या वेडनेसडे या मंगलवार का, सोमवार, लास्ट मंडे को सोचे थे। ऐसा ये साइंटिफिकली अगेन प्रूव हो चुका है। क्यों ऐसा बोल रहा है साइंस? क्यों? बिकॉज क्या हुआ है, अनजाने में हम सब ने एक सीमित, एक लिमिटेड एनर्जी हमारे आसपास फील्ड एक कैरी कर ली है। हमने एक सरेंडर हो चुके हैं एक ऐसी एनर्जी के सामने, एक ऐसे एनवायरनमेंट के सामने, एक ऐसी सोसाइटी, समाज के सामने, जहां पर हम ये मान चुके हैं कि ये दुनिया, ये लोग, ये चीज ऐसी की ऐसी ही रहेगी, मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो उसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट कर देते हैं, और आपकी जो फील्ड है, नहीं, आपकी जो एनर्जी, आपके आसपास जो सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल हमेशा आपके आसपास रहता है, आपकी जानकारी के लिए, जो हमेशा आपको सेफ भी रख सकता है और आपको नेगेटिव हेल्थ के इश्यूज से भी भर सकता है। वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सर्कल, जिसी को फील्ड बोला गया एक तरीके से, राइट। तो जिस तरह के सर्कल में आप रहते हैं, जिस तरह के सर्कल आप क्रिएट करते हैं थॉट से, उसी तरह की जो एनर्जी है, उसी तरह की फील्ड जो है वो आप नेगेटिवली क्रिएट करते हैं। 90% आज हम हमारे आसपास देख रहे हैं, राइट,
जब भी किसी से भी बात करते हैं 90% लोगों के जो जबान से जो है वो कहीं ना कहीं किसी के बारे में कंप्लेन, या तो जेलसी, या तो ईर्षा, या तो नफरत, या तो नेगेटिव थिंकिंग, या तो गुस्सा, या तो फ्रस्ट्रेशन, या तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नफरत, या तो किसी समाज सोसाइटी के लिए नफरत, किसी इंसान, यानी इन शॉर्ट मैक्सिमम अगर हम हमारे आसपास देखते हैं सोसाइटी समाज में, तो इसी तरह की चर्चाएं अगेन थ्रू द टेलीविजन, न्यूज मीडिया एंड ऑल दे थिंग्स, थ्रू द सोशल मीडिया, और दूसरे हम लोग बात करें मूवीज वगैरह वाले लोग भी अलग अलग चीजों को फैलाते रहते हैं, राइट। तो क्या हो रहा है दुनिया में, अगर ध्यान से देखें हम हमारे आसपास, एक सीमित फील्ड जो है वो रिपीटेड लेवल पर चलती जा रही है, राइट। और क्योंकि वो एक सीमित फील्ड बनती जा रही है, उसकी वजह से भी कोई एक आम इंसान उस फील्ड के बाहर यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स के थॉट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है सॉल्यूशन के टर्म पे। क्योंकि जो चीज आपके दिमाग में भरी होगी, जो आपके एक्सपीरियंस में होगा, आपने मान लीजिए टाइगर को कभी फिजिकली टच नहीं किया एग्जाम्पल तौर पर, राइट, तो वो एक्सपीरियंस नहीं बना आपके माइंड में। तो क्योंकि आपने टाइगर को फिजिकली टच नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं बना, तो आपको उसके पत्ते के जो विचार आएंगे वो हमेशा डर के आएंगे, यानी कि फियर के आएंगे। मान लीजिए कहीं पे आप जाते हैं सपोज लेट से, और आप टाइगर को बहुत नजदीक से टच कर लेते हैं, तो वो जो फियर का जो विचार है वो नेक्स्ट टाइम जब आप टाइगर को देखेंगे आपके माइंड में आएगा नहीं। तो क्या हुआ वहां पे, आप अगर ध्यान से समझे तो जब आपने उस टाइगर को छुआ था उस वक्त आपने उस फील्ड को यानी कि उस सर्कल की एनर्जी को चेंज कर दिया। कहां से? फियर टू हैप्पीनेस और फियर टू लव। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, राइट। तो इसी तरह से हम हमारी एनर्जी को, हमारी फील्ड को चेंज कर सकते हैं। कैसे ये फील्ड बनती है? आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में आकाशिक रिकॉर्ड या इस तरह की चीजें सुनी हो, यूनिवर्सल आकाशिक रिकॉर्ड। अगर आप में से कोई लोग हैं तो मैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ा डीपर हो जाएगा जिसपे मैं बात करने वाला हूँ, राइट, स्पिरिचुअली सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपने सुना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ उस चीज में। ऐसा माना जाता है सोशली, स्पिरिचुअल ग्रुप में और साइंटिफिक ग्रुप में भी, लेट से, कि जो विचार हम आज कैरी कर रहे हैं, जो विचार आज से 1000 साल पहले थे, जो विचार आज से 5000 साल पहले थे, जो विचार आज से 10,000 साल पहले थे, और जो विचार आज से 10,000 साल बाद आने वाले हैं। अगेन आप इसको डाइजेस्ट कर पाए ना कर पाए अलग बात है, मैं कोशिश करूंगा इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की। जो विचार आने वाले 10,000 साल बाद आने वाले हैं, वो विचार, वो थॉट, वो एनर्जी, वो फील्ड इस मोमेंट पे अवेलेबल है, जिसे को आकाशिक रिकॉर्ड बोला गया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और साइंटिफिक वर्ल्ड में उसको यूनिवर्सल रिकॉर्ड बोला गया है, राइट, या सुपर कॉन्शियसनेस बोला गया है, हम बोल सकते हैं, राइट। क्या है ये सुपर कॉन्शियसनेस और क्या है ये आकाशिक रिकॉर्ड? जिससे एक फील्ड बनती है, जिससे ये एनर्जी बनती है, और जिससे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है, राइट। क्या होता है मैं आपको सिंपलीफाई करूं। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, अभी फेसबुक का जो डेटा है, फेसबुक में जो आपको फोटोग्राफ दिख रहे हैं, जो वीडियोस दिख रहे हैं फेसबुक में, लेट से आप ये वीडियो भी देख रहे हैं फिलहाल लाइव, राइट, ये वीडियो क्या आपके मोबाइल में है या सर्वर में है? फेसबुक के सर्वर में है वो, या आपके मोबाइल में? कहां पर है वो फेसबुक के सर्वर में। और फेसबुक के सर्वर में सिर्फ क्या ये एक ही वीडियो है, या इस तरह के हजारों लाखों वीडियो, करोड़ों अरबों वीडियो है? तो आप एक्सेस कहां कर रहे हैं चीज को? अपने मोबाइल में। उसकी रियलिटी कहां है? वो फेसबुक के सर्वर में। आप इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज को, कि जो चीज मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल अपलोड होगी फेसबुक में, किसी ने कोई फोटोग्राफ अपलोड किया, राइट, आपके फ्रेंड ने, सर्कल ने, किसी भी पर्सन ने, आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए। ध्यान से अभी इसको आप कनेक्ट कीजिएगा आपके थॉट के साथ। मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आप उस थॉट के साथ, उस इमोशन के साथ कनेक्ट हो गए, उस हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट हो गए। क्या होगा? वो आपको नेक्स्ट डे आपकी फेसबुक वॉल के ऊपर वो पिक्चर आपको दिख जाएगी। ऑन द सेम वे, जब आप ये चाहते हैं कि आपकी एनर्जी फील्ड चेंज हो थॉट्स की, जब आप ये चाहते हैं कि आप नेगेटिव थॉट और नेगेटिव फील्ड से, नेगेटिव विचारों से छुटकारा चाहें, तो सबसे बड़े कम करना क्या पड़ेगा हमें? सबसे बड़ी चीज हमें करनी पड़ेगी, जो भी नेगेटिव विचार, जो भी फील्ड अनजाने में हमने आज तक क्रिएट की है हमसे नेगेटिवली, उस फील्ड को हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे चेंज करें? थ्रू आवर वर्ड, थ्रू आवर इमोशंस, थ्रू आवर फ्रीक्वेंसी। हमेशा रिसोर्सफुलनेस में जब आप रहेंगे तो क्या होगा? आप अपने आसपास जो एनर्जी कैरी करेंगे, जिस फील्ड को आप कैरी करेंगे, वो फील्ड एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट, एक अलग ही तरह की एनर्जी कैरी आपको प्रोवाइड करता रहेगा। आप वही रहेंगे, आप वही बोलेंगे, आप वही कर पाएंगे
जिस तरह की एनर्जी फील्ड, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन जो है वो आप कैरी कर रहे हैं। जैसे हमने कभी आपको मॉन्क को देखा हो, किसी साधु संत को देखा हो, या मॉन्क को देखा, लेकिन बुद्धिस्ट मंक को देखा हो दैट से, राइट। तो उन लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग रहती है, क्योंकि उन्होंने एक अलग सेम तरह की एनर्जी क्रिएट की होती है, राइट। तो हमें क्या करना है, जैसे विचार हम चाहते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे विचारों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट है मेरी लाइफ पे, लेट्स से, तो उसके लिए जो चीज मैं चाहता हूं उसी तरह के विचार मैं आज से स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करूंगा। जब आप एक विचार से चालू करेंगे वो एनर्जी फील्ड में चेंज होगा, जब आप 2 विचार बनाना स्टार्ट करेंगे वो एनर्जी फील्ड में चेंज होगा। जैसे आप उसको रूटीन बना देंगे उस पॉजिटिव विचारों को अपने आप में, राइट, वो एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको सफलता की जो है वो एनर्जी फील्ड वहां से रिसीव होगी।